एक ऐसी जेल जहां डर के मारे गार्ड्स भी अंदर जाने से कांपते हैं, डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग मेंबर्स बंद हैं, जो कि एल सल्वाडोर में है, जिसको हम सी कोड बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। और व्यूअर्स, ये 2022 में बनी थी और ये जेल करीबन 410 एकड़ में फैली है और इसके 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों को अलग अलग ऊंची दीवारों और नोकीले तारों से बनाया गया है, जिसकी हाइट 3 मीटर और ये पूरी हाइट 9 मीटर ऊंची दीवार है। और इसके ऊपर 3 मीटर ऊंचे बिजली की दीवारों से बनी है, जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट 24 घंटे दौड़ता रहता है। 19 वॉच टावर हर घंटा नजर रखते हैं ताकि कुछ भी सिकोट के अंदर गलत ना हो सके, कुछ भी छूट ना जाए। ये पूरा डिजाइन सिर्फ भागने से नहीं रोकता, बल्कि भागने के ख्याल को ही मिटा देता है। और यहाँ इतनी खतरनाक चेकिंग है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सिकोट के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में जैमर्स ने सारे नेटवर्क को ब्लॉक कर रखा है, जिससे किसी भी तरीके का बाहर कोई कम्युनिकेशन ना हो सके। अगर किसी को कोई व्यवस्था मिल भी जाए तो वो बाहर संपर्क ना कर सके। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम दीवारों के अंदर की सच्चाई को जानेंगे, गैंग्स का राज और एल सल्वाडोर की जंग के बारे में जानेंगे। बट फर्स्टली बी अवेयर रहें, जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका मंडे मॉर्निंग बहुत मुश्किल से गुजरता है, तो एक बार एल सल्वाडोर में सिकोट जेल में नाश्ते का नजारा भी देख लीजिए। एल सल्वाडोर गैंग वायलेंस से जूझ रहा है, जिसके अंदर MS-13 और बेरियो 18 जैसी गैंग्स ने सड़कों पर जंग का मैदान बना दिया था अपने टाइम पर, जहां मर्डर रेट्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जेल के अंदर भी यही गैंग्स अपना काम चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रग्स का नेटवर्क, मर्डर के ऑर्डर और पूरा मोहल्ला कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जेल से ही। और ये सब इतना खराब कैसे हुआ? MS-13 और बेरियो 18 इतनी बड़ी 2 गैंग्स हैं कि आपस में ही दूसरों को कत्ल कर देते हैं और लोकल पीपल्स को भी मार देते हैं, उनके बच्चों को तो जिंदा जला देते हैं। इतनी खतरनाक गैंग्स थी ये अपने टाइम पर। अभी थोड़ा और डीप इसमें जाते हैं, क्योंकि एल सल्वाडोर ने जो हल निकाला है वो मसले से भी ज्यादा एक्सट्रीम है। क्यों एल सल्वाडोर ने ऐसा हल निकाला? क्या वो इन सब के लिए खतरनाक है या वो इन सब के लिए सेफ है? जो वहाँ की आम जनता है वो कैसा महसूस करती है? सी कोड, सेंटर फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ टेररिज्म, ये कोई मामूली जेल नहीं है। यहाँ 40,000 से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट और मर्डर के केस में आए हैं। इतनी दर्दनाक दरिंदे हैं कि आपके पास 1 मिनट के लिए अगर छोड़ दें तो आपके शरीर के ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह 40,000 से ज्यादा खतरनाक जो क्रिमिनल्स हैं, इनको बंद करने के लिए बनाया गया था। ये जेल्स गैंग्स की ताकत को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। कैदियों को 24/7 सेल्स में बंद रखा जाता है और अगर एक बार कोई कैदी इस जेल में आ गया तो वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता। एक बार कैदी के एंट्री होने के बाद उसकी एग्जिट कभी नहीं होती। वो हमेशा के लिए इन्हीं प्रिजन्स में बसा रहता है और इनका बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नाता नहीं होता। ना फोन्स, ना विजिटर, ना कम्युनिकेशन, ना पेरेंट्स, कोई नहीं मिल सकता। इनके पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, फर्स्ट शॉर्ट्स एंड सेकंड चप्पल। इनके अलावा इनको कोई भी चीज नहीं दी जाती। और यहाँ सिर्फ परमिशन रिपोर्टर्स को या बहुत ही कम विजिटर्स को दी जाती है, जो इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। लेकिन व्यूअर्स, असल मसला ये है, क्या गैंग्स ये अपना काम चलाने के लिए नए तरीके ढूंढती हैं या क्या होता है इस जेल के अंदर? चलो जानते हैं बिना किसी देरी के। सिकोट के अंदर की जिंदगी एक डरावना सपना है। आप अपने सपने में भी सोच नहीं सकते। कैदियों को छोटे से सेल्स में भरा जाता है, ना धूप, ना इंसानी रिश्ते, कुछ भी नहीं। जिस पर वो सोते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी लोहे की चादर है या बिस्तर है। उनको ब्लैंकेट या पिलो कुछ भी वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता। उनको बाथरूम, टॉयलेट वगैरह जो भी करना होता है वो उसी सेल के अंदर करना होता है। वीक में 1 टाइम उनको बाहर लाते हैं, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ताकि उनका माइंड को संतुलन मिल सके। इनको चारों तरफ से गार्ड ने घेरा हुआ होता है ताकि कोई भी घटना ना हो सके। हिंसा का तो होना नामुमकिन है इस जेल में, और अगर कोई करता भी है तो उसको इतनी खतरनाक सख्त सजा मिलती है कि आप
हैरान हो जाएंगे सुन के। इनको 15 डेज के लिए एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जो कि बिल्कुल काली होती है। इनको ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता, वो सिर्फ एक काला अंधेरा होता है। इनफैक्ट ये अपना बॉडी का कोई भी पार्ट्स नहीं देख सकते, इतना अंधेरा होता है। बस उसमें एक छोटा सा हॉल है जिसके अंदर से पानी का पाइप आ रहा है और इनको बाथरूम वगैरह भी सब उसी के अंदर करना पड़ता है। अब आप सोचिए, जहाँ लाइट नहीं वहाँ कुछ नहीं, वहीं इनको सोना, वहीं इनको नहाना, वहीं इनको टॉयलेट करना, ये सब कितना दर्दनाक होगा। आप अपने हाथ की उंगली तक नहीं देख सकते। और इनमें कुछ खास निशानियां भी बहुत पाई जाती हैं, जैसे कि इनके आप टैटूज देख रहे हैं, ये टैटूज आम नहीं है। ये टैटूज, हर एक टैटूज एक नई निशानी को दर्शाता है। सबसे दर्दगी नाक तो टैटू ये है कि ये जितने मर्डर करते हैं उतनी नंबरिंग अपने बॉडीज पर टैटू बनवा लेते हैं। अगर किसी ने 14 मर्डर करे या 15 करे तो ये 15 नाम का अपने बॉडी पर टैटू करा लेते हैं। सोचिए कितनी दर्दनाक जिंदगी जीते हैं ये लोग और कितनी दर्दनाक मौत दी होगी इन्होंने लोगों को। इनका हर टैटू हर एक गैंग को दर्शाता है। MS-13 का टैटू MS-13 के गैंग्स वालों का है और बैरियर 18 का टैटू बैरियर 18 वालों का है। ये दोनों गैंग्स एल सल्वाडोर की सड़कों की सबसे खतरनाक गैंग्स हैं। इनकी बॉडीज पर इतने टैटूज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर टैटू का अलग अलग मतलब होता है। इसके अंदर 20 साल से लेकर 40 साल तक के कैदी हैं जो कि बहुत ही जल्दी उम्र में क्रिमिनल बन जाते हैं, जिन्होंने अल्टीमेट किल कर रखे हैं। ये ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने आम चलती जनता को नहीं छोड़ा, इनके बच्चों को काट कर जलाकर पता नहीं कहाँ फेंक दिया होगा। और इनकी सबसे अहम बात, इन सबकी ये किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करते, ये किसी खुदा और भगवान को नहीं मानते। सिर्फ इनका लीडर ही इनका भगवान होता है जो इनको कंट्रोल में करता है, या फिर ये किसी शैतान को मानते हैं जिसकी ये पूजा करते हैं और उसकी पूजा करने के लिए ये जिन आम इंसानों को मारते हैं उसका खून उनको चढ़ावा करते हैं। न जाने किस किस्म के ये लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी जिंदगी इन्होंने कई सालों तक जी है और आम जनता को मार मार कर, आप सोच भी नहीं सकते। और हम बात करते हैं गार्ड्स की, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तकरीबन 600 से ज्यादा गार्ड्स यहाँ पर 24/7 मौजूद रहते हैं, जो जिनकी परमानेंट सिक्योरिटी में मौजूदा रहना है। जो अलग से हैं वो तो अलग रही, एक सेकंड के लिए भी कोई पलक नहीं झपका सकता। और ये भी गार्ड्स कम पड़ जाते हैं और यहाँ सारे गार्ड्स अपने फेस पर मास्क लगाकर रखते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ताकि किसी के भी चेहरे को देखकर, किसी को भी देखकर वो उनके फैमिलीज का पता न चल सके कि ये किस फैमिली का है या ये किस जगह का है। इस वजह से यहाँ के सारे गार्ड्स अपने फेस पर मास्क रखते हैं ताकि कोई भी गैंग वाला उनको पहचान न सके। लेकिन ये व्यूअर शॉकिंग बात ये है, इन हालात में भी गैंग्स ने अपना हायरचरी कैसा बना रखा है। अगर कोई विजिटर बाहर से आता है तो ये उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इनका मैसेज बाहर पहुंचा सके, क्योंकि उनको पता है वो ना ही तो कभी बाहर निकल सकते और ना ही वो कभी अंदर आ सकते। इसी वजह से अगर कोई विजिटर या रिपोर्टर बाहर से आता है तो ये आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे सीक्रेट कोड्स में बात करते हैं कि कोई जेल वाला या गार्ड्स वाला पहचान भी नहीं सकता। इनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और अपने डर से भी इनको डराना जानते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो सीकोट जेल है इसके अंदर भी एक और जेल है और इसके अंदर कभी भी रात नहीं होती, यानी इस पे 24/7 लाइट ऑन रहती है। किसी भी तरह की कोई भी पावर कट नहीं होता। अगर पूरे एल सल्वाडोर में अगर लाइट चली भी जाए तो सीकोट जेल के अंदर 1 वीक तक लाइट जलती रहेगी। इतना पावर सप्लाई सीकोट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सीकोट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक हफ्ते तक अगर पूरे एल सल्वाडोर में लाइट चली जाती है तो एल सल्वाडोर पे रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए है ताकि अगर इनको रात हो ये कुछ गड़बड़ न कर सके। इसी वजह से 24/7 यहाँ पर लाइट्स ऑन रहती हैं और ये इन्हीं लाइट्स में सोते हैं और ये इन्हीं लाइट्स में जागते हैं। 2022 में एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेली ने इमरजेंसी ऐलान किया था और इन गैंग्स के खिलाफ एक बड़ा फैसला उठाया था। हजारों गैंग्स मेंबर को गिरफ्तार किया गया था। MS-13 और बैरियर 18 जैसे गैंग्स को गिरफ्तार किया गया था और जो गिरफ्तार नहीं हुए, जिन्होंने बदमाशी करी, उनको शूट आउट डेड कर दिया गया था वहीं के वहीं। लेकिन यहाँ एक
ट्विस्ट और आता है। क्राइम रेट्स कम होने के बावजूद आगे और बढ़ते रहे। एल सल्वाडोर ने देखा कि जितने वो MS-13 और बैरियर 18 के गैंग्स को बंद कर रहे हैं, इतना ही क्राइम्स बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने टोटल लिस्ट बनाई जितने भी गैंग्स है और सबको सिकोट जेल के अंदर बंद कर दिया। एल सल्वाडोर की सड़कें आज बिल्कुल खुली हैं, आम जनता आराम से आ सकती है और जो छोटे बच्चे हैं वहाँ आराम से खेल सकते हैं। पहले वहाँ कुछ भी नहीं होता था, कोई फंक्शन नहीं होता था, किसी भी तरह की कोई सेरेमनी नहीं होती थी। आज के लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं उस प्रेसिडेंट की वजह से जिनका नाम नायब बुकेली है। फैसला करने से पहले सिकोट के बारे में एक और शॉकिंग बात जानते हैं। सिकोट ने क्राइम को तो कम किया है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है आम लोगों को भी और इन ह्यूमन हालात का आरोप लगाया है। कैदियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके अपने मासूम भी लोग हैं जो ब्रिचुअल क्रैकडाउन का शिकार हो गए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। तो कहाँ खिंचती है लाइन सेफ्टी और जस्टिस के बीच? आप जरूर बताना। क्या आम जनता जो दावा कर रही है वो सही है या गलत है? क्या ऐसे कैदियों के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए जो दिन दहाड़े दुनिया को क्रिमिनल्स बना रहे हैं? एल सल्वाडोर में जितने भी लोकल्स पीपल हैं उनको दिन दहाड़े मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एल सल्वाडोर में सिकोट के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग रची गई थी जब एल सल्वाडोर के गैंग्स को गिरफ्तार किया गया। न जाने कितने गैंग्स वालों को इन्होंने अरेस्ट किया और न जाने कितने गैंग्स वालों को इन्होंने मारा और पूरे एल सल्वाडोर की सुरक्षा नायब बुकेली ने बहुत अच्छे से निभाई है। और सुरक्षा की कीमत के बारे में इम्पोर्टेंट सवाल भी उठाते हैं। सिकोट जेल अपने आप में इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनकी आंखें सिर्फ खून से भरी हैं। अगर आप इन पर रहम खाकर एक दिन के लिए छोड़ भी दें तो ये आधे एल सल्वाडोर को मिटा सकते हैं। इनके अंदर इतनी ताकत है। जो इंसान ऊपर वाले को नहीं मानता, जो इंसान गॉड में बिलीव नहीं करता, जो शैतानों की पूजा करता है, आप सोचिए वो इंसान क्या होगा। सिकोट एल सल्वाडोर की गैंग्स वायलेंस के खिलाफ जंग का प्रतीक है। एक ऐसा जस्टिस है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। सिकोट जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आप अपने सपने में भी सोच नहीं सकते। वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इनफैक्ट आपको सिर्फ कैमरा ले जाने की इजाजत है, आप इसके अलावा कुछ नहीं ले जा सकती और बहुत ही ज्यादा कम चांस होते हैं आपको वहाँ पर एंट्री दी जाए, बहुत ही ज्यादा रेयर चांस होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और डिटेल में चाहिए वीडियो सिकोट जेल के बारे में तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।